नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय के नईस्ती गांधीनगर साहू मोहल्ला में अवंती बाई स्कूल के सामने गले में रहने बाले कल्याणपुरा बाले भूरेलाल उर्फ मुन्ना साहू के एक लौते पुत्र राहुल उम्र लगभग 25 वर्ष का शव मकान के अंदर कमरे में रस्सी से सहारे पंखे पर लटका मिला। परिवार के लोगों ने बताया कि राहुल साहू की शादी टोरिया वाले स्वर्गीय वासी नंदलाल साहू की लड़की अभिलाषा के साथ हुई थी आज से लगभग 5-6 वर्ष पहले, जिससे एक 1.5 वर्षीय बच्ची ओझल है, जबकि अभिलाषा और राहुल की आपस में विवाद हुआ करता था शुरू से ही। और आज से लगभग 5-6 माह पहले अभिलाषा की मां शीला और भाई जितेंद्र साहू आए थे और अभिलाषा को लेकर चले गए थे सभी जेवरात और पैसों को लेकर, जबकि अभिलाषा का पति राहुल घर पर नहीं था, जिसको लेकर विवाद हुआ बताया गया है। और उसी समय से यह अभिलाषा नहीं आई है मायके से, ससुराल अभी तक नहीं आई थी, जबकि राहुल ने उसी समय कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र लिखकर दिया था कि हमारी सास शीला और साला जितेंद्र के साथ कुछ अज्ञात लोग आए और हमारी घरवाली और जेवरात और नकदी रुपया ले गए थे। तभी उसके कुछ समय बाद अभिलाषा साहू ने अपने पति व परिवार वालों के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था दहेज प्रथा का, जो केस न्यायालय में विचारा अधीन है, जिसको लौकर अभिलाषा व उसकी मां शीला साहू ने कल 31/1/24 को अपने घर तालाबपुर पर बुलाया गया था राजीनामा करने के लिए, जिसमें मृतक राहुल साहू व उसके मझले चाचा भगवान दास साहू और मौसिया राजू साहू डोरा घाट वाले और मृतक राहुल साहू गए थे तालाबपुर शीला सास के घर पर। शीला साहू के अलावा उनके भाई आए थे जो झांसी से और ललितपुर के थे, जिन लोगों ने 25,000 रुपयों की मांग की थी, जिसको मृतक राहुल के मौसिया राजू साहू ने तुरंत ही दे दिए थे जितेंद्र साहू को, जो मृतक का साला है। और शाम के ये सभी लोग अपने निज निवास नईस्ती गांधीनगर आ गए थे, पर सुबह 12 बजे करीब राहुल को बुलाया शीला व अभिलाषा ने। उसके बाद वह तालाबपुर में उसके साथ लड़ाई हुई और राहुल साहू को मारा पीटा गया। और जैसे ही ससुराल पक्ष से छूटा तो मृतक राहुल साहू अपने घर पहुंचा और जाकर आत्महत्या कर ली। जब पड़ोस की एक महिला को राहुल से कुछ काम था तो उसने आवाज दी। जब वह नहीं बोला तो उस महिला ने दरवाजे से झांक कर देखा तो राहुल साहू फांसी के फंदे पर लटका देख उसने सभी लोगों से बताया, जबकि परिवार वालों का जो कथन है मौखिक व कैमरे के सामने बोले हैं वह वीडियो में सुन सकते हैं, जिसकी पुष्टि कई मोहल्ले के लोगों ने की है। पुलिस ने शव को उतरवा करके 5 नामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जो मृतक के पिता ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नाम से जो पत्र दिया है उसमें 5 लोगों के नाम दर्ज है। रिपोर्टिंग आरसी साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की। आपके यहाँ जो घटना घटी है कल, क्या तारीख थी कल? 1/1/2024। आप अपना नाम बताइए, क्या हुआ था और थोड़ी जानकारी दें। नाम भगवान दास, बल्दिया राम सेवक, कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। और ये कल घटना नई बस्ती गांधीनगर में घटी और उन लोगों ने मारपीट की वहाँ। अरे कहाँ पर घटी ये? अवंती स्कूल के पास। जी अवंती बाई स्कूल है। हाँ। और इस कमरा में घटना घटी जिसमें ताला लगा है। ये तालाबपुरा गया, उनने मारपीट की। आप ये बताइए ये कब से विवाद चल रहा है, आपको इसकी जानकारी है क्या? अच्छा आप बताइए, आप कौन है इनके? ये हमारे पापा जी है। हाँ हाँ। और ये करीब इनका विवाद, वो मेरा चाचा का लड़का छोटा भाई है। ये 6 महीने से करीब इनका विवाद चल रहा है ऐसा। क्या नाम है आपका भाई के छोटे भाई जो एक्सपायर हुआ? नाम उसका राहुल साहू नाम है। पिताजी के उनके पिताजी भूरेलाल साहू, निवासी कल्याणपुरा। और वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ नई बस्ती में रहता था, इस मकान में जिसमें ताला लगा में। हाँ, इसमें जिसमें ताला लगा हुआ है इसमें रहता था। तो ऐसे ही आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। पड़ोसियों को भी पता है सभी को कि हाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। नहीं, कौन करता था लड़ाई झगड़ा? मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा होता था कि किस में होता था? दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा। किस बात को लेके होता था? यही कि मुझे पैसे दो, ये दो, वो दो, तमाम चीजें। हमारे नाम पे मकान कर दो, ये कर दो, प्रॉपर्टी दे दो, चीजें दे दो, तमाम चीजें। आखिरकार उसकी माँ उसको जो भी सलाह देती हो वो अपन को पता नहीं वहाँ पे। लेकिन ऐसे ही होते होते अभी अचानक एक दिन थोड़ा वो माँ के पक्ष वाले आए और अपनी लड़की को। कितने दिन पहले? वो करीब 2 महीने के आसपास की बात है। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो अपनी बेटी को लेके चले गए और उन्होंने वहाँ पे मुकदमा दायर किया
मारपीट करके ले गए, मुकदमा अच्छा, दायर मारा किया। पीटा किसको मारा पीटा? बच्चे भाई को मेरे, राहुल को, मृतक को जो एक्सपायर हुए कल। हाँ कल नहीं मारा घर पे, कल नहीं और पहले भी 2-3 बार उसको पीट चुके, और अभी लेके गए तो उस पे केस कर दिया पापा जी पे और उस पे कि ये लोग ऐसे हैं वो। कितने दिन पहले किया था केस? 2 महीने के आसपास, 2 2 महीने 5-6 महीना चार- बताया, पाँच वो बता रहा 5-6 महीने। अच्छा, 2-3 महीने हाँ, पहले। 2-3 महीने से केस लगाए हुए हैं और डिमांड है उनकी कि मेरे बच्ची के नाम मकान करो, पैसे दो, 5-10 लाख रुपए दो, और तब हम अपनी बेटी को पहुंचाएंगे। पूरी सारी चीज़ें ले गई, 1-2 लाख रुपए जितने भी थे घर में, 50-60 जो भी जितना होगा वो भी लेके गई साथ में। अब अभी एक दिन बोली कि हम ठीक है, पंचायत भी लगी घर पे, तो उसने बोला कि अब हम 2 दिन बाद भेजेंगे। पंचायत कब लगी थी? पंचायत भी लगी थी अच्छा, 1 तारीख को गए थे पंचायत में? हमारे पापा जी और हमारे छोटे मौसा जी। ये हैं जो मौसा जी, आप गए थे? आप बताएंगे भैया, आप सही हकीकत क्या है? हकीकत ये है सर, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मैं गया था, आपका नाम बताइए पहले तो। राजू साहू सन ऑफ लखनलाल, अच्छा। तालापुरा डोड़ा घाट निवासी, सुधासागर स्कूल के पास रहता हूँ जी। और क्या है, ये हमारे साड़ू भाई हैं जी। वो राहुल है, मेरे साड़ू भाई का बड़ा बड़े बेटा साहब है। उनका लड़का है। हाँ हाँ। तो मैं उनके पास गया था तो उन्होंने ये कहा था, नहीं तो उनके पास गए थे कि उनने बुलाया था? पंचायत करने गए बुलाया थे? था, 5 लोग गए थे काफी। हाँ, तो मैं हाँ। उस पंचायत में था। हाँ, ऐसी बोलिए। अंदर में लगी थी पंचायत। हाँ हाँ। तो उनने बुलाया था तो इसलिए गए थे। तो बात वो बोले, कल अच्छा जैसे आए थे तो उनके पक्ष थे कि कौन कौन लोग थे वहाँ पर? उनके पक्ष के उनके मामा भी थे, 1-2 लोग और थे, मैं पहचानता नहीं हूँ वैसे। हाँ हाँ। और मामा भी थे उनके, राम सेवक। हाँ। तो उन्होंने धमकाया भी उसको काफी, लड़के को। कल हम लोगों को भी धमकाया। कल मतलब कल? तो फिर पैसा आप बोले थे उनने, पहले एक पंचायत और इसके पहले हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो? उन्हीं के घर पे। अच्छा। घर पे हुई थी। हाँ। तो उसमें करीब 10 लोग थे हम लोग। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था, इन्होंने मांगे थे 50,000 रुपए। कौन ने? उनके जितेंद्र साहू ने। अच्छा, जितेंद्र को लगते हैं इनके, राहुल के मृतक के इनके साले हैं, उस लड़की के भाई है। तो उन्होंने ये कहा था, क्या कहा तो था? कि 50,000 रुपए दे दो। गाय के लिए? खर्चा उसका जो 7-8 महीने से रह रही है वो लड़की वहाँ पे, तो मायके में। हाँ, तो हम लोगों ने कहा भाई इतना नहीं दे पाएंगे, बहुत करते सब पंच लोगों ने कहा, तो 25,000 रुपए में बात फाइनल हो गई थी जी। तो कल मैंने अपने हाथ से गिन के उनको 25,000 रुपए दिए। अच्छा, परसों किसको दिए थे? जितेंद्र को। अच्छा। परसों उसने अपनी जेब में पैसे रख लिए। फिर मैंने ये कहा, जितेंद्र देखो आपका पैसा हमने आपको दे दिया है। अच्छा, उस टाइम अभिलाषा जो उसकी बहू है मृतक की, हाँ। वो थी वहाँ पर? वो वही थी, उसकी माँ थी, उसकी लड़की माँ की? भी थी, साली भी थी। हाँ, और कौन कौन थे वहाँ पर? 2-3 साली थी, मामा भी था। और उनकी रिश्तेदारनी जो आई थी बेबी थी। तो वो लोग थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर ये हुआ, मैंने ये कहा पैसे हमने आपकी दे दिए आपको, और आप उसकी चीजें पहना के उसके लिए भेज दो। अच्छा, चीजें उसकी कितनी थी? चीजें करीब 2-2.5 लाख के समथिंग में उनका गहना है उनके पास। अच्छा अच्छा। है। हाँ। तो ये बोली कि हमारी चीजें दे दो। हाँ। तो फिर वो हम लोगों ने ये कहा कि चीजें पहना के उनकी पहुंचा दो। हाँ, सही है। हैं? तो ये बोले कि ना चीजें हम कल देंगे ना आज देंगे, जो दिखा हमारा कर लेना। ये किसने बोला? जितेंद्र साहू ने। अच्छा। हाँ, बताई नहीं। उसकी माँ भी काफी का अपशब्द बोल रही थी जो अपन को नहीं बोलना चाहिए। जी जी। ये शब्द थे उनके। अच्छा। तो फिर मैंने कहा भाई तुमने पंच लोग क्यों बुलाए थे? सही है। इसलिए फिर हम तो साफ पंचायत छोड़ के भागे आए थे। नहीं, फिर सवेरे लड़का वो फिर फोन करके हमें अब जो पता पड़ा कि जितेंद्र ने ऐसा कदम उठा लिया है। फिर मैं वहाँ पे गया, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं पीछे ही रहता हूँ उनके। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, तो सामने वालों से पूछा, तो वो बोले कि ले भैया यहाँ से 12-1 के बीच में काफी लड़ाई मची थी अंदर। मैंने फोन करके बुलाया। तो हमने ये पूछा, लेकिन वो क्या है, मतलब मारपीट भी हुई कल उसकी? मारपीट भी बहुत हुई, मारपीट हुई, तब तो वो चुप दो के उसने ये कदम उठाया है। और फिर हमने जैसे पूछा बगल वालों से, हमने भाई गवाही दे दोगे क्या? हाँ। तो वो ये कह रहे इसकी माँ सही नहीं है। हाँ। कल इसकी माँ बहुत खतरनाक है साहब। हाँ। कल हम गवाही तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें अपना समझ के हम ये बता सकते हैं कि इसने बहुत पीड़ित किया है उसके लिए। मतलब कल बहुत मारा हाँ, पीटा? कल बहुत मारा पीटा। वो वहाँ से आया सीधा, उसने यही कदम उठाया फिर। अच्छा, सीधे आके उन्होंने आत्महत्या कर ली? हाँ, आत्महत्या कर। अच्छा, इसमें आप लोग बता रहे थे मोहल्ला वाले, जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं मोहल्ला में, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर घर पे मारा इन लोगों ने? कभी मारा? किस किस ने मारा उसके आके यहाँ? पे
अकेली आती थी जब चार कौन आते थे? माँ आती थी, भाई आता था उसका। हाँ फिर हाँ, लड़ती थी, झगड़ा करती थी, उसको मारती राहुल को और उसको लो आ जाती पकड़ी। कितनी बार हुआ ऐसे आपके ते मोहल्ला में? ये बार हो चुकी है, उसकी माँ और वो भाई वो लोग आते थे, कितने लोग आते थे लगभग? 4-5 4-5 लोग। और जे अकेला लड़का था। लड़का था, को माँ बाप देते नहीं। तो आप लोग नहीं बोलते थे मोहल्ले वाले? बोलते थे, बोलना तो बोलते थे। हाँ हाँ। माँ भी मानते नहीं है, फिर आ जाते थे। फिर आ जाती, लो आ जाती उसको मारती। कल क्या होगा, कल का पता है आप लोगों को? कल का जानकारी है? कैसे कब कितने बजे आपको पता पड़ा कि इसने आत्महत्या कर ली? शाम के पता करो 5-6 बजे। 5-6 बजे मालूम पड़ा। 5 बजे पता चला, अब 4 बजे होते से आए, 5 बजे पता चला। ये भी उन्हीं का घर है? यही मकान तो नाम है कराना। यही मकान को नाम कराना था? क्या बोल रहे हैं, बताइए आप बताइए। इस मकान को क्या कराना था? इसी मकान को हमारी बेटी के नाम कर दो, वो बोल रही थी। कौन बोल रही थी? वो उसकी माँ जी, मतलब बहू की राहुल माँ, की सास। राहुल की सास बोल रही थी। इसी मकान को लेके विवाद हुआ? इसी मकान चाहिए हमारे, तब बेच रहे हैं। उसको पीड़ित करते थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित किया, तब उसने एक कदम उठाया। आप लोग बताएंगे भैया और कुछ मोहल्ले वाले? आजकल भेजेंगे, हम घर पे भेजेंगे। क्या बता रही हैं आप? बताइए माता जी, आप भी बुजुर्ग हैं, बताइए क्या हुआ? मम्मी आ जाती है, उनकी से लो आ जाती है। हमारा ना तो 1-2 बार मोड़ ये छोड़ा है कि नहीं लो आ जा, 2 आदमियों की लड़ाई है। हाँ हाँ। नहीं मानती, लो आ जाती। कितनी बार हुआ माता जी ऐसे? 4-5 बार होगा। कितने मतलब गैप होता था बीच में? महीने, 15 दिन, 20 दिन में, क्या कितने दिन में? महीना में, 15 दिन में। बच्चा दोनों रहते थे, मियाँ बीवी दोनों, और कोई नहीं रहता था उनका परिवार का?